Assalamu alaikum. Immunity. Today our topic of discussion is immunity. So इस चैप्टर के अंदर हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी किसको कहते हैं? अल्लाह ताला ने इंसानों की बॉडी के अंदर इस तरह का डिफेंस मेकैनिज़म प्रोवाइड किया हुआ है जो हमारे रोज़ाना की बेसिस पे हम जानते हैं कि कितने ज़्यादा हम जगहों पर जाते हैं, हमारे घरों में भी, हमारी हर जगह पर कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हम दिखते भी नहीं हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की बीमारियां कॉज कर सकते हैं, ऐसी डिजीज़, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की कंडीशंस को कॉज कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं होती। तो उसके अगेंस्ट अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है, वो प्रोटेक्शन को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब वो प्रोटेक्शन किस तरह से हो सकती है? देखिए, कुछ प्रोटेक्शन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते ही मतलब डेवलप हुई भी होती हैं। और कुछ इस तरह की होती हैं जो रोज़ाना की बेसिस पर हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारा मीटअप होता है तो उसके बाद डेवलप हो जाती है। अब हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की मैकेनिज़्म किस तरह से प्रोसीड आउट होती है, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बनाती हैं, या इस तरह की चीज़ें वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। बट इम्यूनिटी की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट मी हाईलाइट इट। Here it is. The resistance of our body against a pathologic living things and organisms. रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेनिक केस को कहते हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो। और वो बेशक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, जो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या रेजिस्टेंस आ रही है या हम किस तरह से उससे बच रहे हैं और उसको किस तरह से उसकी जो अटैक हमें कर रहा है उसके अगेंस्ट जो हम उसको रिस्पॉन्स करें, दैट इज़ ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, देखिए, इम्यूनिटी एक तो इस चीज़ के लिए भी होती है ना कि हमारी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म कर दिया। एक और बात कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म आया है तो अब वो अपने साथ कोई टॉक्सिन मटेरियल भी लेकर आया, मतलब अपना कोई जिसको आप समझ लें अपना कोई एक इस तरह का नुकसान का एक पॉइज़न लेकर आया। अब वो अपने अंदर से वो भी आकर हमारी बॉडी में रिलीज़ कर रहा है। तो एक तो हमारी बॉडी ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ही ख़त्म कर दिया, दूसरा जो उसने टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर फैलाया हुआ है उसको भी ख़त्म करना, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। देखिए, इम्यूनिटी जब मिलती है एक सिस्टम पूरा डेवलप करती है, पूरी एक सिस्टम होता है, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। सो दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ये पूरा, इसमें पूरे सेल्स मौजूद होंगे, कुछ प्रोटीन्स का मैशअप वर्क करते हैं और फिर ये पूरी बॉडी को हमारी नुकसान से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचाते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कंट्रोल ऑफ द कैंसर, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड रिजेक्शन प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब है कि जब किसी भी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज होना शुरू हो जाता है तो देखिए, एक तो लास्ट स्टेजेस पे कैंसर नहीं रुकता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कैंसर बना लेकिन हमारी खुद की इम्यून सिस्टम ने उस कैंसर को ख़त्म कर दिया। तो वो भी होता है, लेकिन वो हम पता नहीं चलता बिकॉज़ हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो हमारी बॉडी को नुकसान ही नहीं पहुंचाने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ से, आप लोगों ने भी देखा होगा। हाइपर सेंसिटिविटी और इसके अलावा रिजेक्शन प्रॉब्लम, जब हम किसी और का, जैसे आपने सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, सो उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जैसे कि एक इम्यूनिटी है वो मिलके एक सिस्टम बना रही है, इसी तरह सिस्टम को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ओके, द डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सो हम उसको डिस्कस करते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम।